स्कूल अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों की बात कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने दमदार तरीके से रखी है। उन्होंने मांग की कि अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल और पद को रिक्त न मानते हुए 62 वर्ष की उम्र तक न हटाया जाए। अजय सिंह यादव को अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों की आवाज उठाने के लिए अतिथि शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, छतरपुर की रिपोर्ट। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने जा रही थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी द्वारा सरकार गिरा दी गई। अतिथि शिक्षकों के नाम पर धोखा देकर सरकार बनाई गई। 1.5 साल बीतने के बाद भी उनको नियमित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि कोरोना काल में पिछले लॉकडाउन के दौरान अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को लगातार 6-7 महीने तक वेतन तक नहीं दिया गया। अभी भी अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के साथ अन्याय जारी है। सरकार तत्काल नियमित करने की दिशा में कार्रवाई करे, साथ ही लगातार 12 महीने तक वेतन देने की व्यवस्था करे, पद रिक्त न माने जाएं और 62 साल की आयु तक अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों की सेवाएं मानी जाए। कांग्रेस पार्टी अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों के साथ खड़ी है। ये सरकार अगर उन्हें नियमित नहीं करेगी तो उनके आंदोलन का भी हम साथ देंगे और जब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाएगा। खबर यूपी के बलिया से, जहां पर भाजपा बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 2 लोगों पर सोमवार को बैरिया पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ बैरिया राजीव कुमार मिश्र ने बताया कि चांदपुर निवासी बिहारी सिंह की तहरीर पर निखिल दुबे निवासी दोकटी और बिट्टू सिंह निवासी चांदपुर पर धारा 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिंड से मैं आपका सेवक सुमित दीक्षित आज आपसे कुछ अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय हमारा देश वैश्विक महामारी से डटकर लड़ाई कर रहा है, तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप नियमित रूप से हाथ धोना, सैनिटाइजेशन करते रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। देश में इस समय धीरे धीरे स्थिति बहुत सामान्य हो रही है, तो घबराएं नहीं, अनावश्यक बातों पर ध्यान ना दें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस कठिन समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी जान से आपकी सहायता के लिए तत्पर है। कृपया आगामी 5 जून को पर्यावरण दिवस पर एक पौधा आवश्यक रूप से लगाएं, जिससे कभी भी देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो। जय श्री राम साथियों, मैं आपका सेवक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सुमित दीक्षित आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हमारा देश कोरोना महामारी से डटकर सामना कर रहा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हाथों को धोएं और सैनिटाइजेशन कराते रहें। बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें। ऐसे कठिन समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के साथ है और धीरे धीरे हमारे देश की स्थिति सामान्य होती जा रही है। ऐसे में घबराएं ना, अनावश्यक बातों पर ध्यान ना दें, वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं एवं डुअल मास्क का प्रयोग अवश्य करें। आगामी 5 तारीख को पर्यावरण दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाएं। जय श्री राम, जय मां। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छबड़ा, जो कि परिषद का संगठनात्मक जिला है, जिले भर की सभी इकाइयों में गत 6 दिन से मिशन आरोग्य अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं ने बस्तियों, गांवों में जाकर अब तक 3000 लोगों की स्क्रीनिंग कर दी है। इसकी शुरुआत 27 मई को ग्राम मुकुंदपुरा से की गई। परिषद कार्यकर्ताओं ने पहले दिन 60 परिवारों के लगभग 270 लोगों की स्क्रीनिंग कर दवाइयां बांटी।
इसके बाद ये अभियान अनवरत चलता गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज अभियान का 6वां दिन है। आज छबड़ा महाविद्यालय के सामने वाली कच्ची बस्ती में कार्यकर्ताओं ने लगभग 375 लोगों की स्क्रीनिंग कर संक्रमित पाए जाने पर आवश्यक दवाइयां बांटी। साथ ही सावधानी बरतते हुए जल्द ही चिकित्सक को दिखाने का आग्रह किया। छबड़ा नगर मंत्री नवनीत धाकर ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए परिषद के कार्यकर्ता लगातार सेवा कार्य में जुटे हैं। पहले भी छबड़ा नगर में कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया था, आगे भी लगातार सेवा कार्य जारी रहेगा। परिषद के जिला संयोजक जितेंद्र लोधा ने कहा कि हमारे मिशन आरोग्य अभियान के तहत हम गांवों और बस्तियों में जाकर स्क्रीनिंग कर नागरिकों को महामारी और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों में पहुंचकर स्क्रीनिंग करें और सभी को जागरूक करें। जिले में यह अभियान 7 दिनों तक चलाया जाएगा। जिला सिवनी में 2 महीने बाद लॉकडाउन खुलने पर किसी तरह की प्रतिक्रिया रही छोटे छोटे व्यापारियों की। आज हमारी मुलाकात सिवनी वेल्डिंग की दुकान चलाने वाले हनीफ खान से हुई। देखिए कैसे सुनाई उन्होंने अपनी आप बीती। शानदार आपकी दुकान 1.5 महीने के बाद खुली है, कैसा लग रहा है आपको 1.5 महीने? 1.5 महीने से मानता जब लॉकडाउन खुला है तो लोहे के रेट और दीगर सारी चीज़ों के रेट इतने हाई फाई हैं कि लोग एक तो काम करवाने को तैयार नहीं है, और जो काम करवाने आ रहा है तो वो हमारे रेट में काम करने को बोलता है। आदमी इस कंडीशन में कैसे काम कर ले और कैसे अपना कारोबार चला ले। अब ये कंडीशन में यही कंडीशन रही तो आदमी की ऐसी तैसी हो जाना, इसके अलावा कुछ नहीं तो काम करने में क्या मुनाफा फायदा हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है ना भैया। आदमी चाह रहा है कि वो 2 महीने पहले वाले रेट में काम करके दो। क्या रेट से पहले रेट थे भाई 50 रुपए के आसपास रेट थे। वो चाह रहा है कि अभी भी अब वही 65 रुपए किलो मिल रहा है हमको, हम 50 रुपए में कहाँ से बना के दे दें? ऐसे में कैसी जिंदगी चलेगी फिर आपकी? ऐसे में कैसी जिंदगी चलेगी? क्या जिंदगी चल बस घसीट रही है जिंदगी को, चल नहीं रही है, घसीट रहे हैं जिंदगी को, घसीटा जा रहा है, चल नहीं रही है जिंदगी। सरकार से कुछ आप मांग करना चाहेंगे महंगाई के लिए? सरकार से तो मांगे हो रही है, की जा रही है, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, किसी की भी नहीं सुन रही है। पेट्रोल के दाम 104 रुपए लीटर पेट्रोल में। पेट्रोल से क्या फर्क पड़ रहा है आपके लोहे के बिजनेस? सारे चीज से फर्क पड़ेगा जी। हमको मतलब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो हमको लोहे के दाम कम मिलेंगे, सारे फर्क पड़ते हैं। आज हमारे खाने पीने की चीज सामग्री सारी आज हाई फाई के रेट बढ़ गए। खाने में तेल के रेट, आप खाने का तेल देखिए साहब, जो 70 रुपए लीटर मिलता था आज 160 रुपए लीटर है, 160 रुपए लीटर मिल रहा है आज। ऐसे में क्या गवर्नमेंट तो गल्ला और चावल दे रही है ना? गवर्नमेंट किसको गल्ला और चावल दे रही है? किसको दे रही है? वो उनको दे रही है जो बहुत ही ज्यादा अति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको दे रही है। और उसके बाद जो नॉर्मल हैं लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, और सबसे ज्यादा परेशान मिडिल क्लास के लोग हैं। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आंधी तूफान और जमकर बारिश हुई है। दरअसल नालंदा जिले के तिलहारा में आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश देखने को मिली। श्योपुर में कीड़ा भारती जिला श्योपुर के द्वारा रोको टोको अभियान पाली रोड नहर पर चलाया गया। इसके अंतर्गत जो नागरिक मास्क न पहने हुए वाहन चला रहे थे उन्हें समझाया गया, साथ ही मास्क वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के चलते श्योपुर विधायक माननीय बाबू चंदेल जी का वहां से निकलना हुआ तो उन्होंने कीड़ा भारती श्योपुर के इस कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही क्रीड़ा भारती की ओर से आप लोग खेलों में भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, इस हेतु आपकी समस्त टीम को धन्यवाद करता हूं। इस मानव सेवा कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के पदाधिकारी सोनू दुबे, भूपेंद्र गौर, अभिषेक मौर्य, राष्ट्रवादी जितेंद्र जाट, विनय शर्मा, प्रदीप वर्मा, आशीष राठौर, विष्णु राठौर, आनंद यादव, धारा सिंह मीणा उपस्थित थे। श्योपुर से नीलमणि वैष्णव की रिपोर्ट।